चलिए, आज लाखों साल पीछे चलते हैं और उस कहानी को समझते हैं जिसने हमें इंसान बनाया। जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने वो पहला सबसे जरूरी कदम कैसे उठाया था। देखिए, हमारे बनने की पूरी कहानी ना सिर्फ दो बड़े बदलावों पर टिकी है। यही वो दो सफलताएं थीं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को एक बिल्कुल ही नए रास्ते पर डाल दिया। एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई और कभी नहीं चला। अपनी कहानी को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये कितनी लंबी कहानी है। मतलब ये करोड़ों साल पहले शुरू होती है, उस वक्त से भी बहुत पहले, जब हमारे शुरुआती पूर्वजों ने धरती पर चलना भी सीखा नहीं था। तो आज से लगभग 40 से 70 लाख साल पहले विकास के इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। यहीं से वो रास्ता बना जिसने हमें हमसे मिलाया, और दूसरा रास्ता चिंपैंजी की तरफ चला गया। हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। और मजे की बात तो ये है कि आज भी जेनेटिकली हम चिंपैंजी के इतने ज्यादा करीब हैं। ये बात इस बंटवारे के बाद हुए बदलावों को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देती है ना? हमारे इंसान बनने की कहानी में जो पहला और सबसे बड़ा बदलाव आया, वो दिमाग में नहीं बल्कि पैरों में आया। जी हाँ, ये था दो पैरों पर सीधा खड़े होकर चलना। विज्ञान इसे बाइपेडलिज्म या द्विपदवाद कहता है। तो ये जो दो पैरों पर चलने की क्षमता है ना, इसे ही वो मुख्य वजह माना जाता है जिससे हमारे पूरे कंकाल का ढांचा ही बदल गया। और ये खासियत हम सभी होमिनिड्स में है, मतलब हमारे शुरुआती पूर्वजों से लेकर हम तक सब में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हमारे पूर्वजों ने चार के बजाय दो पैरों पर चलना शुरू ही क्यों कर दिया? ऐसा क्या माहौल था कि इतना बड़ा बदलाव जरूरी हो गया था? सोचिए, अफ्रीका का माहौल बदल रहा था। जंगल कम हो रहे थे। अब खुले मैदानों में सीधे खड़े होने से दूर तक देखना आसान हो गया। शिकारियों से बचना आसान हो गया। कम एनर्जी में ज्यादा दूर तक चलना मुमकिन हुआ। फायदे ही फायदे थे। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी नतीजा निकला, वो ये था कि हमारे पूर्वजों के हाथ हमेशा के लिए आजाद हो गए। और फिर उन आजाद हाथों ने जो करना शुरू किया, उसने इस धरती पर विकास का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। तो हाथ तो आजाद हो गए। अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े बदलाव की, जो पहले बदलाव के बिना, यानी उन आजाद हाथों के बिना कभी हो ही नहीं सकता था। ये तारीख याद रखिए, 33 लाख साल पहले। ये हमारे विकास की कहानी में एक मील का पत्थर है। इसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। इंसानों के आने से बहुत बहुत पहले हमारे दूर के पूर्वज पत्थरों से औजार बना रहे थे, अपनी दुनिया को एक नया आकार दे रहे थे। सोचिए, ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी थी। ये बात एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया की तरफ इशारा करती है। मतलब तकनीक सिर्फ बड़े दिमाग से नहीं आई, बल्कि शायद औजारों के इस्तेमाल ने ही हमारे दिमाग को बड़ा और ज्यादा काबिल बनने में मदद की। तो देखिए, दो चीजें हुई, सीधा चलना और औजार बनाना। इन दो बड़े बदलावों ने मिलकर एक नए तरह के होमिनिन के आने की जमीन तैयार कर दी। एक ऐसा होमिनिन जिसकी पहचान थी एक बड़ा दिमाग। अब जरा इस पर नजर डालिए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो सिर्फ दो पैरों पर चलता था, और दूसरी तरफ हमारे ही वंश का शुरुआती सदस्य होमो हैबिलिस। फर्क साफ है, दिमाग बड़ा हो रहा था और अब औजारों का इस्तेमाल भी शुरू हो चुका था। यही वो पहली प्रजाति है जिसके औजार इस्तेमाल करने का हमारे पास पक्का ठोस सबूत है। ये एक नए तरह के होमिनिन और जीने के एक बिल्कुल नए तरीके के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन दिखाता है। कि चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि कैसे शुरुआती होमो के साथ दिमाग का आकार तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक दिमागी क्रांति की असली शुरुआत थी। तो यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि ये दोनों बड़े बदलाव, सीधा चलना और औजार बनाना, अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। नहीं, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थीं। और इसने एक ऐसा कमाल का चक्र शुरू किया जो हमें आगे ही आगे ले जाता रहा। देखिए, बेहतर औजारों से बेहतर भोजन मिला, उस बेहतर भोजन से दिमाग को ज्यादा ताकत मिली, और उन बड़े ताकतवर दिमागों ने और भी बेहतर औजार बनाए। ये एक फीडबैक लूप था। बस यहीं से, इसी चक्र से बड़े दिमाग, जटिल समाज, भाषा और आखिरकार अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल जाने की नींव रखी गई। हमारे पूर्वजों के वो पहले छोटे छोटे कदम हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाते हैं कि आज के आविष्कार और आज की नई सोच ही कल की मानवता की कहानी लिखेगी।